નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકિતા પટેલ રમેશ વામિક विद्यालय 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 90 महाकवि कालिदास, जिसके अंदर हमने देखा था कि संस्कृत के जो महाकवि है महाकवि कालिदास, वो पहले से ही इतने महान कवि नहीं थे, बल्कि शुरुआत में क्या थे, एक बुद्धू, कि वो शुरुआत में इतने महान कवि नहीं थे। शुरुआत में वो अनपढ़ थे, बुद्धू थे, कि पेड़ की जिस डाली पर वो बैठते थे उसी डाली को वो काटते थे। उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके जन्म के सेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा। वो राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, वो भी हमने देखा। उसके बाद विद्युत्तमा की स्टोरी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार राजकुमारी विद्युत्तमा जो है वो अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा करके रखती है कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। तो बहुत सारे पंडित विद्वान विद्युत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें हरा नहीं पाता और बहुत ही दुख के साथ वो वहां से लौट कर आते थे। पंडित और विद्वानों ने सोचा कि इस लड़की में बहुत घमंड है, कि इसका घमंड हमें तोड़ना ही होगा और हमारे अपमान का बदला भी हम लेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस विद्युत्तमा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवा दिया जाए। और उस पंडित और विद्वानों ने मूर्ख की तलाश शुरू की, तो उनको एक मूर्ख मिला। कि वो मूर्ख कौन था? कालिदास, की वो पेड़ की जिस डाली पर बैठता था उसी डाली को वह काटता था। पंडितों ने उसे समझा बुझा कर, अच्छे कपड़े पहनाकर, शादी कर का लालच देकर तैयार कर दिया और वो उन्हें विद्युत्तमा के पास ले जाते हैं। और उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों को उसने क्या बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्रों के जानकार भी हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन इन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं। विद्युत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। ये विद्युत्तमा उन पंडितों की ये छल कपट भरी बात जो है वो समझ नहीं सकी और उस मूर्ख युवक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। ये विद्युत्तमा भी उन मूर्ख को पंडित और विद्वानों की बातों में आ गई और उस मूर्ख युवक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई और वो भी इशारों में उसके साथ बात करने लगी। तो विद्युत्तमा ने सबसे पहले एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ ये होता था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो उस मूर्ख युवक ने समझा ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। कि उस मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ का कुछ पता नहीं था। उसे ऐसा लगा कि ये सामने वाली लड़की जो है वो मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। तो उसने 2 उंगली दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का इशारा किया। तब मूर्ख युवक ने क्या दिखाया, दोनों अपनी उंगली खड़ी कर दी और उससे वो ये साबित करना चाहता था कि वो उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। लेकिन यहाँ पे संकेत में बातें हो रही है, इसलिए ना ही विद्युत्तमा को पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और ना ही उस मूर्ख कालिदास को पता था कि वो विद्युत्तमा क्या सोच रही है। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्तमा को समझाते हुए कहा कि अब पंडित जो थे आए विद्वान, उन्होंने गुरु का मौन व्रत है ऐसा कहा था, इसलिए उन्होंने उस दोनों उंगली उठाई थी उस कालिदास ने। तो उसका अर्थ विद्युत्तमा को समझाने के लिए क्या कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। उन लोगों ने उल्लू बना दिया विद्युत्तमा को कि हमारे गुरुजी क्या कहना चाहते हैं कि आपने एक उंगली दिखाई और कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरुजी जो है वो 2 उंगलियां दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव ये 2 है। इस बार राजकुमारी विद्युत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया
कि अब विद्युत्तमा ने 5 उंगली दिखाई, कि अपने 5 उंगली खड़ी कर दी और 5 तत्वों का संकेत किया। 5 तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब, इन 5 तत्वों का संकेत किया। तो उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। तो उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। तब पंडितों ने इस बार भी विद्युत्तमा को उल्लू बना दिया और इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यहाँ पर भी उसे उल्लू बना दिया कि इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। कि विद्युत्तमा को ऐसा लगा कि सच में ये मौनी बाबा जो है वो बहुत बुद्धिशाली है, तर्कशाली है, और उसने क्या शास्त्र संबंधी चर्चा में हार मान ली उस मूर्ख युवक से, और शर्त के हिसाब से दोनों का विवाह कराना बनता ही है। इसलिए दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। कि उस मूर्ख युवक के साथ उन पंडितों ने, विद्वानों ने विद्युत्तमा को आखिर फंसा ही दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, ऊंट ऊंट। कि उन पंडित और विद्वानों ने उन्हें कहा था ना, उस मूर्ख युवक को, कि तुम्हें मौन व्रत धारण करना है, क्योंकि अगर वो मौन व्रत नहीं धारण करेगा और कुछ बोल पड़ेगा तो सामने वाले को अवश्य पता चल जाएगा कि ये तो मूर्ख है। लेकिन एक दिन वो मूर्ख युवक विवाह होते ही थोड़े दिनों के बाद एक ऊंट को देख लिया उसने, और वो अपना मौन व्रत भूल जाता है और बोल पड़ता है कि ऊंट ऊंट। उसको बोलते सुनकर विद्युत्तमा चौंक उठी। चौंक उठना यानी आश्चर्यचकित हो गई। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख युवक है। कि विद्युत्तमा ने उस मूर्ख को बोलते हुए सुन लिया और वह आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं, बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। कि और उसे पता चला कि उन पंडितों ने उन्हें किस प्रकार उल्लू बनाया था। विद्युत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा। कि विद्युत्तमा को इस बात से बहुत ही दुख पहुंचा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर उसने क्या किया कि अपने महल में उस मूर्ख युवक यानी कि कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। कि वो इतनी दुखी हो गई, गुस्सा हो गई कि उसने अपने महल के अंदर कालिदास को आने के लिए मना कर दिया और द्वार भी बंद कर दिए। उसके बाद कालिदास वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज हो गई थी। कठोर उपासना के बाद महाकाली माँ का वरदान प्राप्त हुआ। उसके बाद महाकवि कालिदास ने अपने पति से बेइज्जत होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो महाकाली माता की कठोर उपासना करते हैं, साधना करते हैं। उसके बाद महाकाली माता जो है वे प्रसन्न होती हैं कालिदास की उपासना देखकर, और वो उन्हें वरदान देती है। तो महाकवि कालिदास को माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। कि वो काली के दास होने के कारण उन्हें कालिदास नाम भी प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी कि निपुण। कि जो व्यक्ति पहले अनपढ़ था, मूर्ख था, वो युवानी तक अनपढ़ था, फिर भी इतना महाकवि कैसे बन गया? तो इसका कारण क्या है? ये महाकाली माता। कि कालिदास तुरंत ही सारी विद्याओं को सीखकर उसमें निपुण हो जाते हैं।
राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। और फिर से वो विद्योत्तमा के पास लौटते हैं कि ये सब करके वो वापस विद्योत्तमा के पास जाते हैं। तब भी द्वार बंद था, कि द्वार यानी कि दरवाजा जो था तब भी कालिदास के लिए बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप, प्रमाण यानी कि साबिती, संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की कि अब महाकवि कालिदास जो है वो महाकवि बन गए। उन्होंने राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य इन सब का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ज्ञान साबित तो करना पड़ेगा, कोई ऐसे ही नहीं मान लेगा। खास करके विद्योत्तमा तो मानेगी ही नहीं कि सच में ये महान पंडित हो गए हैं या कवि हो गए हैं। इसलिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, साबिती देनी पड़ेगी। तो वो साबिती देने के लिए उन्होंने संस्कृत में विद्योत्तमा से द्वार खोलने के लिए प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देहि, कि अनावृत यानी कि अनावृत कपाट द्वार देहि, कि बंद द्वार खोलो। क्या अर्थ है? बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, कि विद्योत्तमा ने भी संस्कृत में अंदर से बोला कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, कि वाणी में कुछ विशेष है। ये विद्योत्तमा ने कालिदास की आवाज सुनी तो उसे ऐसा लगा कि इसकी बोली में, उसकी वाणी में कुछ विशेष है। अभी विद्योत्तमा को भी पता चल गया कि कालिदास में पक्का कोई न कोई बदलाव आ गया है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः यानी एक के बाद एक कुमारसंभवम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कि संस्कृत में द्वार खोलने की बातचीत हो गई। उसके बाद एक के बाद एक कालिदास ने अपनी रचनाएं जो उन्होंने की थी वो कुमारसंभवम, मेघदूत, रघुवंश, उनकी रचना एक के बाद एक विद्योत्तमा को सुनाई। जब विद्योत्तमा को ऐसा महसूस हो गया कि सच में ये तो महापंडित हो गए हैं, तब उन्होंने द्वार खोला और महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन, यह अब जो बातें हैं वो सब वो महापंडित बन गए उसके बाद की है कि स्टोरी वहाँ पे खत्म हो जाती है। कि जब विद्योत्तमा ने उनका स्वागत किया वहाँ पे उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है कि किस प्रकार एक मूर्ख युवक महाकवि कालिदास बन जाता है। और कालिदास जो है उनको हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उन्होंने साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे कवि हैं और बहुत सारे कवि हैं वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। कालिदास ने भी अपने साहित्य में प्रकृति का वर्णन किया है, लेकिन प्रकृति का जैसा वर्णन उन्होंने किया है, कालिदास ने किया है, वैसा किसी ने किया नहीं है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कि कालिदास को प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। और ये बात सच भी है कि क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारे तत्व ऐसे दिए हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे पानी, हवा, ये सब। तो कालिदास की बात सच्ची है कि हम मनुष्य जो है वो प्रकृति के बिना अधूरे हैं। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना कोई नहीं कर सकता। कि किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना हो, उसके ऊपर कोई लेख लिखना हो, तो उसमें भी कालिदास की तुलना बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। कि कालिदास जो भी रचना करते हैं उनके अंदर पात्रों का व्यक्तित्व, पात्र यानी कैरेक्टर, उनका जो व्यक्तित्व है वो अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कालिदास ने बहुत सारे नाटकों की रचना भी की है, तो उन नाटकों के द्वारा वो बार बार लोगों को यही बात बताना चाहते हैं कि राजा जो है वो प्रजा का शासक नहीं, शासक यानी राज करने वाला,
कि वो प्रजा पर केवल राज करने वाला ही नहीं बल्कि उसका रक्षक भी है और उसका पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है कि कालिदास और विक्रम राजा के समय में नारियों का क्या स्थान था, वो भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है कि उन दिनों समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था कि कालिदास के समय में नारी को श्रद्धा और की दृष्टि से और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उससे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। इससे क्या पता चलता है कि पहले के जमाने में नारी की बहुत ही इज्जत की जाती थी। आज के समय में हम देखते हैं तो हालत क्या है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है कि महाकवि कालिदास के प्रमुख कितने ग्रंथ है? 7। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन मुख्य उनके 7 ग्रंथ है। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार और ये एक उत्तम काव्य है। ऋतु संहार क्या है? काव्य है कि ऋतु संहार के अंदर उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ऋतु संहार में क्या है? प्रकृति का और ऋतुओं का सुंदर वर्णन। मालविका अग्निमित्र ये कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। ऋतु संहार काव्य है, मालविका अग्निमित्र नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और इस मालविका अग्निमित्र नाटक में विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। इसके नाटक में क्या है? विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रम और उर्वशी। कालिदास का दूसरा नाटक है। पहला नाटक है मालविका अग्निमित्र, दूसरा नाटक है विक्रम और उर्वशी। इसमें 5 अंक है। इसमें महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। उसके बाद कुमार संगमम काव्य है। पहला काव्य क्या है? ऋतु संहार, दूसरा कुमार संगमम। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध यहाँ तक की कथा का वर्णन है। कुमार संगमम में क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध किया जाता है, वहां तक की कथा का वर्णन है। उसके बाद है मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है और ये एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है कि शुरुआत में हमने देखा ना उनके जन्म स्थान के बारे में कि वो मेघ को उज्जैन से जाने के लिए कहते हैं। तो मेघदूत का नायक कौन है? तो यक्ष। मेघदूत का मेन कैरेक्टर है यक्ष। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपने विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश भी दिया है। इस काव्य में यक्ष वर्षाकाल तथा इस खंड काव्य के अंदर वर्षा काल तथा विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। उसके बाद है रघुवंश, वो एक महाकाव्य है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश और कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ कि रघुवंश की रचना करते रहने से पहले ही उन्होंने क्या कह दिया था कि कहाँ ये सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, कौन सा? रघुवंश। बराबर कहाँ मोटी बुद्धि वाला यानी कालिदास। उन्होंने क्या कहा कि मैं रघुवंश के लोगों की जो वर्णन करने जाने वाला हूँ तो मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ।
रघुवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है कि भगवान राम, उनका रघुवंश महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। इसमें महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। आप लोगों को ये जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं याद करके रखनी है। वो 1 या 2 वाक्यों में आपको पूछे जा सकते हैं या 2-3 वाक्य में मार्क्स में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कालिदास की प्रमुख 7 रचनाओं का नाम बताइए। तो इस प्रकार उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं की थी और इस प्रकार महाकवि कालिदास जो है वो आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है कि उनकी रचनाओं में इन सब बातों की झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इस पाठ के शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बुद्धू मानना चाहिए नहीं, क्योंकि मौका मिलने पर वही बुद्धू व्यक्ति एक अच्छा और महान व्यक्ति बन सकता है। तो इस पाठ से हमें यही सीख लेनी है।